पूरी कोशिश करेंगे कि इनका जो अभी थॉट प्रोसेस है कि इनकी रोज़ी चलती रहे उससे, ऐसा कुछ काम ज़रूर करें और इंश्योर करें कि इनको रोज़ की ज़िंदगी में अब तकलीफ़ अब नहीं आए कम से कम। एक एक दिन कैसे वहाँ काटा? मन आपका कभी खराब नहीं होता था कि कोई बुरा ख्याल नहीं आता था? सर जी बहुत दिन कोशिश करा, माइक में रिहाई बोलती थी और हम आने जाने वालों का भी मतलब उसमें उसमें ही होता था लेखा जोखा। तो कि मुलाजा आ गया जैसे कहीं और जिलों से, मंडल बहुत बड़ा है आगरा का, तो जो पश्चिमी पूरा उत्तर प्रदेश मतलब सब लगता है इधर, तो कई ज़िले लगते हैं। तो आना जाना बना रहता था, तो हम जी सोचते थे कभी मुलाकात हमारी भी मुलाकात होगी या कभी हमारी भी रिहाई होगी, रिहाई बोलती थी तो काफ़ी समय तक हमने बस ऐसे ही सुनते रहते थे, काम भी करते थे और सुनते रहते थे। बहुत समय बीत गया तो हमने सोचा क्या कि भगवान, आपको क्या काम मिला था? मैस में काम मिला था, रोटी बेलते थे अपनी, मतलब रोटी बेलते थे अपने, अपनी बना लेते थे, अपनी खाने को भी लाते थे, वहीं से अपनी दाल पका लाते थे चूल्हे पे तो इसका कुछ पहले। मेहनताना मिलता था? हाँ सर जी, पहले मेहनताना 10 रुपये मिलते थे, तो 10 रुपये 10 रुपये रोज़? दिन के। हाँ, तो सर वो 15% तो उनको भी कटता था, जो मतलब बताते हैं कि एंड जो एंटी पार्टी होती है उसको जाता है। तो हम हमें उस सिस्टम का हमें कोई पता नहीं, हम नहीं जानते वो तो। आपके कितना पैसा इकट्ठा हो गया 20 साल में? कुछ नहीं हुआ सर, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला, बस वो कूपन जो थे अंदर के कूपन, जो कूपन छापते थे उनमें मोहर लगती थी, और वहीं वितरण मतलब कैंटीन के थ्रू मतलब वहीं के वहीं सामान वामान लाते थे। महंगाई वहाँ इतनी थी सर जी के बहुत, जैसे 10 रुपया 5 रुपया किलो आलू हैं, अगर बाहर 10 के तो 50 के, तो समझो वहाँ पक्के हैं, वहाँ 50 के। मिर्च भी अभी कोरोना काल में तो ऐसा है, इस मार्च से ही मतलब मुलाकात तो होना बंद थी, मुख्यालय से ही बंद है सब है। तो महंगाई हो शायद ईश्वर ना, हमें पता नहीं कि बाहर हो, 100 रुपया किलो तो मिर्च भी खरीदी, अंदर ही और जेल में? अंदर अंदर जेल में। और आलू भी मतलब 45 50 यूँ ही रहा, अदरक भी, और लहसुन तो 300 400 का किलो। तो वहाँ अपना गुजारे के लाजे वो जो मिलते थे सर जी, वो वहीं के वहीं अपना सामान खरीद लेते थे। तो तेल मसाला और अपना लहसुन और मिर्च मिर्च सो तो अपनी दाल फाल बना लेते थे, तो बस दाल के उसी से अपना रोटी खा लेते थे। विष्णु जी, जब किसी के ऊपर इस तरह के गंभीर आरोप लगते हैं, उसका मनोबल टूट जाता है, सामाजिक लोग से रूठ जाते हैं, उनसे कट ऑफ कर लेते हैं, ऐसे में आदमी का विचार आता है कि शायद वो आत्महत्या कर ले या ये कर ले, ऐसा कुछ विचार आया? अगर आया तो आपको किसकी प्रेरणा से ये आत्महत्या नहीं की है, ये सब बताइए। बिल्कुल भाई साहब, कई दफ़े ऐसा मन हुआ है कि हाँ, कि मतलब ये बेगुनाह हैं हम, और ईश्वर ने करे हमें कि मतलब कभी ऐसा हो। तो हमें कई दफ़े जैसे छोटी मोटी बातें कुछ बार ऐसी हो जाती थी, कुछ बेइज्जती वाली भी बात आ जाती थी, तो मन बनता था कि अब इस जीवन में रखा क्या है, शायद है कि यहाँ से कुछ निकल पाएँ या ना निकल पाएँ, क्योंकि अभी इतने समय तो हो चुका है। बिताते तो सोचते थे कभी मर जाएं तो, लेकिन मरने के लिए हम ये सोचते थे कि आप मतलब राजू भाई जैसे भाई साहब जैसे महान सर जी जैसे बहुत ऐसी चीज़ें जो बाहर टीवी में देखते थे, इनको इनको योगदान और गरीबों के प्रति इतना आप तो सहानुभूति। 20 साल से अंदर है, तो मुझे हाँ, तो हम बिल्कुल जानते हैं सर जी, वो आपका प्रोग्राम भी देखते थे, और आप यहाँ एलसीडी और टीवी वगैरह लग रही हैं, पेपर वगैरह जाते हैं वहाँ, तो हम भी थोड़ा सा मतलब सबको समझते थे, देखते थे, तो हम सोचते थे कि ईश्वर हमें भी मतलब उन लोगों से मिलाए और समाज से मिलाए, और हम जब बेगुनाह हैं, तो जब गुनाह हमने किया ही नहीं है किसी प्रकार का, तो हम यहाँ आत्महत्या करें क्यों, हम संघर्ष करें। तो हमने संघर्ष करते रहे, और हमारे सामने कम से कम 1000 आदमी तो कम से कम भाई साहब मर चुका होगा ऐसी स्थितियों में, कोई किसी बीमारी में, कोई टीबी में, या तो कोई मतलब अटैक में, तो कोई किसी की मतलब इस तरीके से बहुत मतलब मरा आदमी। लेकिन हम बस गणेश भगवान और माता रानी की और आप सबकी आशीर्वाद और दुआओं से, जो आपके समक्ष बैठे हुए हैं, बस आपकी दुआएं लगी हुई हैं, सो हमने आत्महत्या ना करके और मैं संघर्ष करा। और संघर्ष में हम ये थे कि हम जब बेगुनाह हैं और हमने किया ही नहीं जो गुनाह, तो उसको हमें मतलब मर के हम क्यों दिखाएं। अगर मर गए तो यहीं चार दीवारी में यहीं दफन रह जाएगा, बाहर कोई पता नहीं चलेगा आदमी को कि हम गुनहगार थे या बेगुनाह थे। तो हम आपके समक्ष ये बने रहे। Any last word from the two of you, sir? मैं तो कहूँगा विष्णु जी हमारे लिए प्रेरणा स्वरूप है। द वे ही हैज़ फॉट विथ इट इज़ समथिंग फिनोमिनल। और ये एक मिसाल है कि भाई आदमी चाहे तो क्या कुछ नहीं हासिल कर सकता है,
इन्होंने खुद बताया कि 20 साल में इन्होंने वहाँ पे कितनी मौतें देखी अंदर, लेकिन ये डटे रहे कि मुझे एक दिन बाहर आना है और और एक समाज नई को कुछ साबित दिखाना करनी है। है। अमेजिंग। Raju ji. जी बिल्कुल विष्णु जी से ये ज़रूर सीखने को मिलता है कि धैर्य रखना है और जीवन मिला है तो उसे गंवाना नहीं है। आत्महत्या जैसी बात बिल्कुल नहीं सोचनी है, ये बात बिल्कुल दिमाग में नहीं आनी चाहिए। संघर्ष करते रहना चाहिए, जीत मिलती है। सत्य पराजित हो सकता है, क्या है लाइन? सत्य परेशान हो सकता हाँ है, लेकिन पराजित नहीं। पराजित नहीं होता। सर बिल्कुल सर। वही पोएम है ना भाई, हरिवंश राय जी की, कोशिश करने वालों की हार नहीं हार होती। नहीं होती। और भाई साहब एक और रहा कि जो सरकारें अभी तक जो कुछ यूपी में रहती थी तो हम देखते थे, सब कुछ समझते थे वहाँ थोड़ा बहुत। अब माननीय योगी जी जो मुख्यमंत्री बने, वो बीजेपी की सरकार बनी 17 में, तो हमारे सर जी भी मंत्री हैं वहाँ कैबिनेट के। तो हमें भी इनसे बहुत मतलब ऐसा था कि जो सिस्टम इसमें यूपी में बिगड़ा हुआ था, जो व्यवस्थाएं पूरी छिन्न भिन्न थी, वो व्यवस्थाएं इतनी अच्छी बनी और इतना अच्छा योगदान सहयोग मतलब सरकार ने क्राइम पे भी कंट्रोल करा। और जो कानून वास्तविक में था, जो थी जो झूठे थे तो उनको भी मतलब वो हो रहा है। न्यायपालिका ने भी हमको मतलब दोषी, मतलब हम जब दोषी थे ही नहीं, किया ही नहीं था, तो न्यायपालिका ने भी, हम उनके शुक्रगुजार हैं न्यायपालिका की भी और अपनी यूपी सरकार की भी। और केंद्र सरकार में भी बीजेपी बैठी तो उनको भी हम अपने बार बार नमन करते हैं। और सर जी ने हमें बुलाया, इनको हम बहुत बहुत जी सर सरकार से क्या अपील करेंगे सर केस को लेके? जी बिल्कुल मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से निवेदन करूंगा, उनको पूरा ये किस्सा बताऊंगा कि ऐसा ऐसा हुआ है और एक निर्दोष आदमी ने 20 साल काटे हैं। तो हम सरकार भी चाहे तो मदद कर सकती है और करना चाहिए, चाहे इनको ज़मीन दे या कोई नौकरी दे, फिर सरकार का जो निर्णय होगा। Thank you. Session now.